हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। आज हम सिंपल सेंटेंसेज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर अगर हम एक नया सिंपल बनाते हैं तो ये अगली एक और विधि है कि किसका प्रयोग करके बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। तो इसमें कुछ जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, जिन्हें हमें जानना होगा, पहचानना होगा और हम जानते भी हैं। तो देखते हैं इसमें, जैसा कि यह टॉपिक आ रहा है कि नाउन। नाउन हमको पता हो गया कि किसी भी नाम जो प्रदर्शित करे वह शब्द, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स, जितने शब्द हैं नेमिंग वर्ड्स, जिससे सजेस्ट होता है किसी को, हम क्या करते हैं कि संज्ञा देते हैं, उसका नाम पुकारते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब आता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश या वाक्यों का अंश जिसमें वर्ब न हो, विदाउट अ वर्ब, तो जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज क्या कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये भी शब्दों का समूह होता है। तो आपको कह रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह विदाउट वर्ब्स, बिना किसी वर्ब के होते हैं, तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे कह रहा है अपोजिशन। आपको कह रहा है कि तीसरी चीज क्या है, अपोजिशन। इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। अपोजिशन मीन्स होता है साइड बाय साइड, बगल में, अर्थात साइड बाय साइड मीन्स बगल में। तो कुछ न कुछ यही तीन शब्दों से मिलकर अगला जो हमें सिंपल बनाना है, यही हमारा यह मेन जो फॉर्मेशन होगा सिंपल सेंटेंस का। तो नाउन फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके हम बनाएंगे। तो इस विधि का प्रयोग नियमतः हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एक आपका नाउन है और उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, फ्रेज जो उस नाउन के लिए कुछ कहा जाता है, तो उसको वाक्यांश के रूप में कहा जाता है। तो इन्हीं को नाउन और जो उसके बारे में कहा जा रहा है, जिस संज्ञा के बारे में, उसको बगल में रखने की विधि का प्रयोग करके ही हम सिंपल का सेंटेंसेज बनाएंगे। तो उसके लिए साइड बाय साइड करने के लिए, एपोजिशन का यूज करने के लिए, हम नाउन के बगल में जो वाक्यांश है, जो फ्रेज है, जो कुछ कह रहा है, उसको बगल में रखते हुए कॉमा लगाकर साइड बाय साइड के द्वारा हम इसका प्रयोग करेंगे, जो यह है बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। या इतना लेंदी न जाकर हम एक बेसिक चीज से समझ सकते हैं कि आप नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, चलिए जी, फ्रेज हो गया वाक्यांश, नाउन हो गया नामों को सजेस्ट करने वाले वर्ड। तो अब इसको लिए हम आपका फंक्शन क्या समझ सकते हैं कि इसमें जो नाउन होगा, जो नाम होगा, वह मुख्य रूप से जो इसमें देखेंगे इस विधि का प्रयोग करते समय कि नाम होगा राम, श्याम, सीता, गीता, सुरेश, दिनेश, यही सब नाम होंगे। इन नामों के बगल में एपोजिशन का यूज करेंगे। बगल में हम उस नाउन को, जिसको राम, श्याम, सीता, गीता, दिनेश, मोहन कहा जा रहा है, उसको अन्य नाउन के रूप में हम उसको बुला सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं उसी वर्ड में, उसी शब्द में। तो उसी को बगल में पहले रखेंगे और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो उसको बगल में रखने को, तो इसको हम जनरली इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका प्रयोग करते समय हमें मेन नाउन का यूज कर लेना चाहिए। मेन नाउन मतलब जो नाम है, जितने नेमिंग वर्ड्स हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, दिनेश, मोहन, सुरेश, जो भी है, सरला, उसका प्रयोग करेंगे मेन नाउन। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, एक शॉर्ट, एक फॉर्मूला जो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेन नाउन, अब हम फ्रेज इन अपोजिशन, अपोजिशन का प्रयोग क्या करेंगे, कॉमा लगा के उसके बगल में रखेंगे। इसी मेन नाउन को हम दूसरे नाउन में बुलाएंगे, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सब नाउन। ठीक है, एक हमारे दिमाग में यह फंक्शन कार्य करना चाहिए, हमारा दिमाग का यह कार्य होना चाहिए कि एक कोई नाम हो गया, सबसे पहले उस नाम के बगल में हमें उसी नाम वाले जो नाउन को दूसरे नाउन के रूप में बुलाया जाता है, जैसे सुरेश, दिनेश, मोहन, यह हो गया मुख्य संज्ञा। उसको अगर बुलाया जाए टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, मॉनिटर, अगर इस तरीके से बुलाया जा रहा है, तो देख रहे हैं कि जो नेमिंग वर्ड्स नाउन है, उसको हम दूसरे रूप में, दूसरे नाउन के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसको बगल में हमने रख दिया। फिर इसका तीसरा स्ट्रक्चर हम क्या याद कर सकते हैं कि फ्रेज इन एपोजिशन। लास्ट में हमने क्या, एपोजिशन
करते हुए किसको रखेंगे, फ्रेज। तो एक सिंपल सा हमें इसका स्ट्रक्चर समझना है कि इसका प्रयोग करते समय हमें मुख्य संज्ञा अर्थात नाम को रखना है, उसके बगल में उपसंज्ञा अर्थात उसी नाम को किसी दूसरे नाम के रूप में बुलाया जाता है उसको रखेंगे, और लास्ट में उसके बारे में क्या कहा जा रहा है उसी का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण से समझिए, सुरेश इज अ टीचर, सुरेश इज अ टीचर, फुल स्टॉप। ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी जेंटल। अब यही सेंटेंस है हमारा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सुरेश इज अ टीचर, सेंटेंस 1 है, सुरेश एक अध्यापक है, ही इज वेरी जेंटल, वह बहुत सज्जन है। ठीक है, इसका सिंपल हम करते समय हम देख रहे हैं यहाँ पे जब हम अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हमको देखना है, जज करना होगा कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है सिंपल का। तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको सुरेश नेमिंग वर्ड अर्थात हमारा जो हमने स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बनाया कि यह मेन नाउन है सुरेश। अब उसको सब नाउन दूसरे नाउन के रूप में हम क्या बुला रहे हैं, अ टीचर, अर्थात जो मुख्य नाउन है, जो नाम वाले शब्द हैं उसको दूसरे रूप में हम क्या बुला रहे हैं, दूसरे नाउन के रूप में क्या प्रदर्शित किया जा रहा है वह पता चल रहा है। और फिर उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, इज वेरी जेंटल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेन नाउन, सब नाउन और उसके बारे में जो फ्रेज है, तो हमारे दिमाग में इमीडिएटली यह ख्याल आता है कि यह यूज कहाँ हो सकता है, बाय यूजिंग नाउन अ फ्रेज अपोजिशन का प्रयोग करके। अर्थात रूल क्या कहता है, मेन नाउन हमारा क्या हो जाएगा, सुरेश, और उसके बारे में आप उसके बगल में अपोजिशन लगाएंगे कॉमा लगा के, अ टीचर, और फिर उसके बारे में कॉमा लगा के अपोजिशन करते हुए हम क्या लिखेंगे, इज वेरी जेंटल। क्लियर है, बहुत आसान सा ट्रिक है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो नाम के शब्द हैं, नामों के जो नेमिंग वर्ड नाउन, मुख्य नाउन हम मान लेते हैं, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, किस नाउन के रूप में कहा जा रहा है, उसे उपसंज्ञा के रूप में, और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। अब एक उदाहरण देखते हैं, सचिन इज आवर कैप्टन। आपका एक उदाहरण है, सचिन इज आवर कैप्टन। आपको यह उदाहरण दे रहा है, सचिन इज आवर कैप्टन, फुल स्टॉप। ही स्कोर्ड 61 रन्स, ही स्कोर्ड 61 रन्स। अब इसको भी देखते हैं, मेन नाउन सचिन, चलो जी हम सचिन हमारे ग्रेटेस्ट बैट्समैन अपने एरा में थे और आज भी हैं हमारे लिए, सचिन हो गए। अब सचिन को हम क्या कह रहे हैं, दूसरे नाउन के रूप में कहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, आवर कैप्टन, एकदम आसान तरीका, आवर कैप्टन। और उन्होंने क्या किया, स्कोर्ड 61 रन्स। आप क्या लगा दीजिए, फ्रेज को लगा दीजिए, स्कोर्ड 61 रन्स। ठीक है, क्लियर, एकदम सिंपल सा तरीका है। इसमें हमने जाना कि मेन नाउन जो जिसके बारे में कहा जा रहा है वह सचिन है, और उनके उपसंज्ञा के रूप में उन्हें क्या कहा जा रहा है, दूसरे नाउन के रूप में आवर कैप्टन, फिर हमने क्या बगल में रख दिया 61 रन्स। और देखते हैं एक दो और उदाहरण को, देखिए इसी तरीके से हमको अगला देखते हैं सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका कह रहा है, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप was the king of Mewar, full stop. He was a great या a brave warrior, he was a brave warrior। या एक और सेंटेंस है, तो हमको कह रहा है कि यहाँ पे अगला सेंटेंस हम देख रहे हैं, राणा प्रताप, मेन नाउन हमको राणा प्रताप हो गया। अब उनको दूसरे संज्ञा के रूप में क्या बताया जा रहा है, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, राणा प्रताप यह तो मुख्य संज्ञा हो गया। अब उनको क्या बोला जा रहा है, द किंग ऑफ मेवाड़, कहाँ का राजा, मेवाड़ का राजा। और उनके बारे में क्या बोला जा रहा है, वाज अ ब्रेव वॉरियर। तो आपका क्या हो जाएगा, राणा प्रताप वाज, माफ कीजिएगा सॉरी, राणा प्रताप आपने मेन नाउन लिख लिया
अब इसके बाद एपोजिशन बगल में द किंग ऑफ मेवाड़, आपने क्या लिख लिया, मेवाड़। अब उनके बारे में क्या बोला जा रहा है, वाज अ ब्रेव वॉरियर, तो यहाँ से यहाँ तक आपका फ्रेज हो गया, वाज अ ब्रेव वॉरियर। एक और उदाहरण से समझते हैं, रवि इज द बेस्ट बॉय in the class. Ravi is the best boy in the class. He is monitor. He is monitor. आपका एक और उदाहरण से देखिए, इसको समझते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर रवि, तो सबसे पहले किसको ले चले, रवि, और यहाँ पे देखिए इज द बेस्ट बॉय, यहाँ पे फ्रेज है, उसके बारे में बता रहा है, रवि के बारे में। जो दोनों नाउन के बारे में, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मुख्य नाउन है और उसके बगल में जो रखा जा रहा है सब नाउन, उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे फ्रेज कहते हैं। तो दोनों नाउन के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वह क्या है, मॉनिटर, रवि। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही इज अ मॉनिटर कर लें, ही इज अ, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, अ मॉनिटर कॉमा इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो देखिए कितना इजी है। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं हम लोग, एक बार फिर से इसको संज्ञान में ले लेते हैं कि नाउन फ्रेज इन एपोजिशन में, अर्थात एक नाउन होगा जिसके बारे में वाक्यांश के रूप में कुछ कहा जाएगा फ्रेज के रूप में, और इन्हीं नाउन्स को और फ्रेज को एक सीक्वेंस में बगल में रखने के लिए एपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसी विधि को हम कहते हैं नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। पहले आप समझ लीजिए कि एक मुख्य संज्ञा होगा, अर्थात जिनके नाम होंगे उस नाउन को आप रखेंगे, फिर उसी मुख्य संज्ञा को किसी और अन्य नाउन के रूप में बुलाया जाएगा, अर्थात मान ले उपसंज्ञा, उसको बगल में रखेंगे, फिर उसके बारे में क्या कहा जा रहा है उसके बारे में फ्रेज का यूज करेंगे। तो ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा।